टर्न पे हम लोग ने बात करी थी, लुईस बेस कंप्लीट किया था और लुईस बेस कंप्लीट करके बात करी थी फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज की बात करने के बाद ये बताया था कौन सा आइटम स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा। बात करी थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। 5 मिनट में सारी बातें रिवाइज कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्न पे हम लोग ने सबसे पहले बात करी थी लुईस बेस की। लुईस बेस वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनको हम लोग लुईस बेस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होने का क्राइटेरिया क्या था? सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और कम से कम एक लोन पेयर हो, तो उसको हम लोग बोलते थे लुईस बेस। हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन दो एटम के बीच में बनता है जहां पे एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद दूसरे एटम के ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो बन जाता है बॉन्ड कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे 2 एटम के बीच में बनता है जहां पे एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दूसरा एटम को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। फर्क इतना है कि कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वन साइड शेयरिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की, मतलब एक लोन पेयर की शेयरिंग होती है। दूसरी बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग बोलते थे डेटिव बॉन्ड, रिप्रेजेंट करते थे एरो से, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था फॉर्मल चार्ज निकालना। फॉर्मल चार्ज आप अगर निकालते थे तो फॉर्मल चार्ज आप निकालते थे किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालते थे, ठीक। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आधा कौन हो जाएगा बताओ? बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग? बोलो, आधा कौन हो जाएगा बताओ फटाक से? आधा हो जाएगा बॉन्डिंग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता था? फॉर्मूला बनता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, या बोल लो हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों बातें सेम है। इससे हम लोग ने फॉर्मल चार्ज निकाला था। फॉर्मल चार्ज आपको यह बताता था कि कौन सा एटम ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा एटम कम स्टेबल होगा। अनस्टेबल नहीं बताता है, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। कैसे बताता है? अगर किसी का फॉर्मल चार्ज एग्जैक्ट 0 आ जाता है तो वो स्टेबल होता है। 0 मैग्नीट्यूड देखते हैं, साइन नहीं देखते हैं। किसी का 0 आए, किसी का -1 आए, किसी का +1 आए, तो आप -1 को मिनिमम नहीं बोलोगे, आप मिनिमम 0 को बोलोगे, क्योंकि हम लोग को साइन से मतलब नहीं होता था, मतलब मैग्नीट्यूड से होता था। क्लियर? तो अगर किसी का फॉर्मल चार्ज 0 होगा तो वो एटम स्टेबल होगा, दूसरा वाला भी स्टेबल होगा लेकिन उसके कंपेयर में कम स्टेबल होगा। हम फटाफट आपको 3-4 स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कोऑर्डिनेट के, जो लास्ट टर्न पे दिखाए थे। फटाफट देखना और एक बार रिमाइंड करना। एक स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था लास्ट टर्न पे H3O का। तो H3O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, 2 कोवेलेंट बॉन्ड थे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। 2 कोवेलेंट बॉन्ड थे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव था। इसके बाद हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, फटाफट दिमाग में लिखना, दिमाग में सारी बातें आपको बता चुके थे। उसके बाद हमने आपको बताया था लास्ट टर्न पे अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर भी एक बताया था। तो अमोनियम आयन के स्ट्रक्चर में N के पास 4 H थे, 3 H से सिंगल बॉन्ड था, 1 H से कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव इस H के ऊपर होगा, क्योंकि जिस H के ऊपर होगा वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन जा चुके होंगे। फिर हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था HNO3 का। काफी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था, एक दो लोगों ने सही दिया था। हमने आपसे पूछा था कि HNO3 में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे, आपने 2 बोला था, आंसर 1 था। HNO3 का स्ट्रक्चर एक बार और देखते हैं। तो ये N, ये OH, एक डबल बॉन्ड था और एक था कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रिक एसिड में। आपसे बोलते कि यार साहब ये बताओ नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर पता है ना तो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर तो अपने आप पता है यार। कैसे? यहां से एक H हटा दो, इस पे माइनस लगा दो, खत्म हो गया। ये नाइट्रेट का स्ट्रक्चर हो गया। HNO3 का स्ट्रक्चर अगर पता है तो NO3-1 का स्ट्रक्चर बनाना बच्चों का खेल है। H+ को हटा दो, O पे माइनस आ जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी लास्ट टर्न पे। एक स्ट्रक्चर और याद दिलाएंगे, ये फास्फोरस H3PO4 का याद दिला रहे हैं। 3 OH बॉन्ड थे, 3 OH बॉन्ड थे। हमने बोला था
ये वाला स्ट्रक्चर भी ठीक है, याद करना, ये वाला स्ट्रक्चर भी ठीक है, इसके अलावा ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी ठीक है। हमें इतना बता दो ज्यादा स्टेबल कौन सा, इसके पहले वाला या ये वाला? बोलो, ये पहला वाला या दूसरा वाला? इसके पहले वाला या दूसरा वाला? स्टेबल ज्यादा कौन? पहले वाला, क्योंकि वहां पे फॉर्मल चार्ज जीरो आ रहा था। फॉर्मल चार्ज जीरो होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये बातें हम लोग ने लास्ट टर्न पे करी थी। एक बार और याद दिलाते हैं आपको फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक बात। आज हम लोग को स्टार्ट करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हेडिंग डालिएगा साहब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट हेडिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बात करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? इसको आने की जरूरत क्यों पड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को? ये बातें जरा पहले समझना। थ्योरी है क्या वो भी देखेंगे यार। पहले ये बात कर लें कि ये किसके बारे में बात करती है और इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ये दुनिया में क्यों आई, इसके आने के रीजन जरा देखें कि क्यों पढ़ना है इसको। बेटा मैसेज का रिस्पांस तब तक नहीं करेंगे जब तक पाई लिख के नहीं भेजोगे। पाई लिख के भेजो तब मैसेज का रिस्पांस होगा। हमने पहले भी बोला है बहुत बार, जितनी बार मैसेज करोगे उतनी बार पाई लिखोगे। हाँ अबे यार, दो तीन दिन तो मैसेज पड़े होते हैं, अब कहाँ कहाँ रिप्लाई करें। सब मैसेज का रिप्लाई करेंगे, बीवी घर से भगा देगी, पूरा टाइम मैसेज रिप्लाई करने में चला जाएगा। बात समझो यार, ठीक है ना? तो पाई लिख के भेजो तो मैसेज का रिप्लाई होगा। ठीक है, हाँ भैया ध्यान देना जरा। तो हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। क्यों जरूरत पड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने की? जब हम लोग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, जब हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, तो हम लोगों को ये पता था कि दो एटम के बीच में या तो एक बॉन्ड होता है, या तो एक बॉन्ड होता है, या तो दो बॉन्ड होते हैं, या तो तीन बॉन्ड होते हैं। इतना ही पता था। मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। आगे बढ़े, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे मिले जहां पे दो एटम के बीच में बॉन्ड 2.5 थे, 1.5 थे, 3.5 थे, फ्रिक्शन में बॉन्ड थे। तो इस फ्रिक्शन वाले बॉन्ड को वीबीटी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड की बात करी, ओवरलैपिंग की बात करी, सिंगल बॉन्ड बताया, डबल बॉन्ड बताया, ट्रिपल बॉन्ड बताया, लेकिन यार ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि दो लोगों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जब आगे के मॉलिक्यूल या आयन हम लोगों ने पढ़े तो बॉन्ड फ्रैक्शन में आने लगे, और फ्रैक्शन में आने लगे तो फ्रैक्शन में जब आने लगे तो इस थ्योरी का काम पड़ा। ये थ्योरी ये बताएगी आपको, बड़ा आपको इसमें एक खास बात मिलेगी, इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये बताएगी दो एटम के बीच में बॉन्ड 1.25 होते हैं, 1.5 होते हैं, 2.5 होते हैं, 3.5 होते हैं, 1.7 होते हैं। ये फ्रैक्शन में बताएगी बॉन्ड, बड़ी बात है। अब फ्रैक्शन में कब बता पाएगी, कैसे बता पाएगी, वो तो अभी आगे देख रहे हैं। लेकिन एक बात ये करेगी कि दो लोगों के बीच में बॉन्ड फ्रैक्शन में भी होते हैं। वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को। वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया प्रॉपर डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को। वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन होता है डायामैग्नेटिक, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया तो होता है पैरामैग्नेटिक। तो वीबीटी डाया पैरा को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पाया। डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक को एक्सप्लेन करने के लिए भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आना पड़ा। तीसरी बात सुनना, अभी तक आपने एटॉमिक ऑर्बिटल की बात सुनी थी। एटॉमिक, एटम का ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल समझ में आता है, ऑक्सीजन का ऑर्बिटल समझ में आता है, नाइट्रोजन का ऑर्बिटल समझ में आता है। वीबीटी ने बताया ऑर्बिटल होता है यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया था अभी तक कि O2 का भी ऑर्बिटल होता है। अब तुम बोलोगे अभी अभी तो आपने बोला, अब तुम बोलोगे अभी अभी तो आपने बोला कि ऑक्सीजन का ऑर्बिटल होता है। अबे ये ऑक्सीजन कहाँ रहा, ये ऑक्सीजन नहीं है,
ये तो O2 है, ये मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन तो ये है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। तो एटम तो पता था, एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑर्बिटल था, जिसको हम लोगों ने बोला मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल। ये किसी ने बताया ही नहीं आज तक, ना तो वीबीटी ने बताया, ना तो हाइब्रिडाइजेशन ने बताया, ना तो दुनिया की किसी थ्योरी ने बताया कि मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑर्बिटल होता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बोलते हैं। ये बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। इसने क्या बताया? अभी तक हम लोग बात करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल की। इसने क्या बताया कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल है साहब 1s1। अभी हम वीबीटी की बात कर रहे हैं, यहां पे ये वीबीटी की बात है, H2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, H2 को। तो एक H 1s1, दूसरा H भी 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ये आपस में ओवरलैप हुआ, ओवरलैप होके इसने कुछ ऐसा बना दिया, ओवरलैप हो गया यार। ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, लेकिन ये मॉट नहीं है, ये तो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ने एमओटी ने क्या बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या बताया कि साहब ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोल रही है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं। हाँ, कंबाइंड होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसका सपोर्ट किया। हाँ ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा पाई बॉन्ड बनता है, इस बात का सपोर्ट किया। लेकिन एक नई बात बोली कि जो मॉलिक्यूल जनरेट होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑर्बिटल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके जब ये मॉलिक्यूल बना, अभी ये मॉलिक्यूल नहीं था, अभी H2 नहीं था, अभी एक H ये है और दूसरा H ये है, ये कंबाइंड हुआ, H2 बना। H2 के अंदर दो ऑर्बिटल दिखाई दिए, H2 के अंदर ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये H2 के अंदर हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों एटम थे, तो मॉलिक्यूल के अंदर भी दो ऑर्बिटल दिखाई दिए। एक को बोल दिया हम लोगों ने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को बोल दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल के अंदर के ऑर्बिटल को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो टाइप के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। क्या मतलब है यार बॉन्डिंग का? क्या ऐसे ही रट लें कि जो बॉन्ड बनाए वो बॉन्डिंग, जो बॉन्ड ना बनाए वो एंटी बॉन्डिंग? अरे बकवास, ऐसा नहीं है। आपने फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा वेव में आपने एक टर्म पढ़ा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिजिक्स में आपने एक चैप्टर वेव पढ़ा होगा बेटा, वहाँ पे आपने दो टर्म पढ़े होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनता कैसे है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी होती है, इलेक्ट्रॉन वेव भी होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर है तो हमेशा वेव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर है तो वो हमेशा वेव होगा। क्या होगा साहब? वेव। तो अगर ऐसा किया आपने कि यार एक वेव ये ली और दूसरी सेम वेव ये ली, ठीक, और इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और घटाने को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब जोड़ा तो एक नई वेव बनी, ये वाला लोब थोड़ा बड़ा हो गया और ये वाला लोब थोड़ा बड़ा हो गया। जब जोड़ेंगे तब ऐसा होगा कि ये वाला लोब थोड़ा बड़ा और ये वाला लोब भी थोड़ा बड़ा, और ये नई वेव बन गई। दो सेम वेव को जोड़ा, जोड़ने पे रिजल्टेंट वेव बनी, इसको बोला आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये वाला लोब थोड़ा बड़ा हो गया, ये वाला लोब थोड़ा बड़ा हो गया, जोड़ने पे कुछ ऐसा बना, ठीक। और अगर बाय द वे इसको घटा देते, घटाने पे क्या होता? घटाने पे होता
डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, घटाने पे क्या होता, डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। अब क्या होता भैया, ये लोब इससे कैंसिल, ये लोब इससे कैंसिल, और रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिल जाता, तो ये हो जाता डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस में जन्म लेता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कंस्ट्रक्टिव में जन्म लेता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब डिस्ट्रैक्टिव होगा, जब डिस्ट्रैक्टिव होगा मतलब घटाएंगे तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब जोड़ेंगे कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुछ भी लिखना मत, एक भी पॉइंट मत लिखना, अभी सारे पॉइंट लिखवाएंगे, अभी तो कुछ बातें बता रहे हैं मॉड के बारे में। अच्छा, अभी हमने आपसे बोला कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो हमने क्या किया, ये आप पढ़ते हो ना, ये 1s, फिर आप ये पढ़ते हो 2s, पढ़ते हो ना साहब, 1s2 2s2, ये पढ़ते हो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो जब 1s कंबाइंड होगा 1s से, तो ये 2 टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल देगा, एक 1s फिर दूसरा 1s। एक 1s कौन सा होगा, एक 1s होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा 1s कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझे नहीं, मान लो ये 1s नहीं है अपने पास ये आ गया 2s, तो 2s से कंबाइंड होगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही देंगे, दोनों 2s। इसमें से एक होगा आपका बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। हमें नहीं पता कौन सा बॉन्डिंग कौन सा एंटी बॉन्डिंग, वो अभी आगे चल के देखेंगे। तो कुल मिला के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें यह बताती है कि मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं, 2 टाइप के, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉड थ्योरी ने यह बताया कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खत्म कर देते हैं और 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको हम लोग मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसमें से एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। फिर सुनना, मॉड थ्योरी ने क्या बोला कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खत्म करते हैं, 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब तुम बोलोगे यार 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 3 क्यों नहीं बना रहा? अबे 2 से 2 ही बनेगा, 3 नहीं बन सकता है, क्योंकि ऑर्बिटल अपने पास 2 ही है। 1s 2 है तो 1s ही बनेगा, वो अलग बात है, वो मॉलिक्यूल का और ये एटम का। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होगा तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो क्या बोलते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खत्म करते हैं और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें से एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। अगर 4 हैं तो 2 होंगे बॉन्डिंग और 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग। अगर 6 हैं तो 3 होंगे बॉन्डिंग और 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग। अब तुम बोलोगे अगर 7 है, अबे घुइयां नहीं हो सकते हैं 7 कैसे हो सकते हैं? कंबाइंड तो इवन में होगा ना, ऑड में कैसे? एक कंबाइंड होगा, एक तो इवन में ही होगा, तो ऑड तो आप नहीं ले सकते हो। तो ये कंफर्म है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में जनरेट होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 2 लोगों के बीच में फ्रैक्शन में भी बॉन्ड होते हैं, इसके बारे में बताती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बताती है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओ तो वो दूर जाए, वो रिपल हो मैग्नेटिक फील्ड से तो डायामैग्नेटिक, अट्रैक्ट हो तो पैरामैग्नेटिक, हाईली अट्रैक्ट हो तो फेरोमैग्नेटिक। फेरो की बात नहीं करती मॉड सिर्फ 2 लोग की बात करती है। किसकी? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। डी से डाया, डी से दूर जाना, ऐसे याद रखना, डी से डायामैग्नेटिक, डी से दूर जाना। मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाए रिपल हो, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाए रिपल हो तो डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। हमें डाया और पैरा की बात करनी है। ये प्रैक्टिकल के बेस पे बात करते हैं डाया और पैरा की, लेकिन कैलकुलेशन के बेस पे कुछ और बात होती है। वो नंबर ऑफ अनपेयर और पेयर के इलेक्ट्रॉन के बेस पे बात होती है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो पैरा है, और सारे
अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक है, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो डायामैग्नेटिक है। हमने क्या बोला, हमने क्या नहीं बोला, सब भूल जाओ। हम अब बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी हमने सिर्फ ये बताया है, एक पिक्चर आपको दिखाई, पिक्चर स्टार्ट होने के पहले कास्टिंग दिखाई, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे। अब दिखाते हैं एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। तो हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, when two atomic orbital are combined, when two atomic orbital are combined, then they are lost their identity, then they are lost their identity. When two atomic orbital are combined, then they are lost their identity and form two new molecular orbital, and form two new molecular orbital. One of them is known as the bonding molecular orbital. One of them is known as the bonding molecular orbital. ओके बेटा, दोबारा बोल लें, लिखिएगा। दोबारा बोल लें, when two atomic orbital are combined, then they are lost their identity, then they are lost their identity and form two new molecular orbital. Two new molecular orbital. One of them is known as the bonding molecular orbital. One of them is known as the bonding molecular orbital, and another one is known as the anti-bonding molecular orbital. And another one is known as the anti-bonding molecular orbital. ठीक भैया, अब एक बात बताना, आप बाउ रूल सुना है? आप बाउ रूल सुना है? आप बाउ रूल सुना है? जिंदगी में कभी आप बाउ रूल सुना है? ठीक है, ठीक। अच्छा, आप बाउ कहाँ पैदा हुए थे? कुछ लोग को लगता है कि आप बाउ साइंटिस्ट थे। भैया, आप बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है? पहली बात तो ये समझ लो। आप बाउ देखो इंडिया में, अबे सरफराज, अबे मेरे भाई, आप बाउ किसी का नाम नहीं है। एक्चुअल में आप बाउ का मतलब होता है कि बिल्डअप करना, ठीक है? आप बाउ किसी का नाम नहीं है। आप बाउ एक टर्म है जिसका मतलब है बिल्ड अप करना। बिल्डअप करने का मतलब है लोअर टू हायर। अफबाउ रूल ये बोलता है कि जो सबसे बड़ा भिखारी हो, जो सबसे गरीब हो, उसको पहले इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन जो उससे अमीर है, उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन दो जो उससे अमीर है। तो अफबाउ रूल ये बोलता है कि एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा बिल्डअप करना। तो अफबाउ रूल ये बोलता है कि जिसका एनर्जी लेवल कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे, और जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप करेंगे। तो यार एक बात तुम्हें बता दें कि ये जो n की वैल्यू होती है ना, ये 1s, ये 2s, ये जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। तो इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा और इसका एनर्जी लेवल कम।
अब ये वैल्यू सेम हो गई, मान लो 2s है 2p है, तो p की एनर्जी लेवल s से ज़्यादा होगी, तो इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा बेटा और इसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। फिर देख लेना एक बार, हमें खाली s और p का काम पड़ेगा, d का काम यहाँ पढ़ना नहीं है, ठीक। क्या अपने पास 1s है, अपने पास 2s है, अपने पास 2p है, खाली इन तीनों का काम पड़ेगा। तो 1s और 2s में एनर्जी लेवल ज़्यादा किसका? 2s का ज़्यादा, क्योंकि n की वैल्यू मैक्सिमम, एनर्जी लेवल मैक्सिमम। 2s और 2p में ज़्यादा किसका? n की वैल्यू सेम, तो एनर्जी लेवल का ऑर्डर सबसे कम s, उससे ज़्यादा p, उससे ज़्यादा d, उससे ज़्यादा f। तो अब एनर्जी लेवल ज़्यादा किसका हो गया बेटा? 2p का, ठीक है। तो अब बाउर रूल क्या बोलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे उसमें जिसका एनर्जी लेवल कम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे उसमें जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। ऑब्जर्वेशन से ये पता किया गया कि जो दो ऑर्बिटल हमने आपको लिखवाए हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जरा ध्यान देना, इन दोनों में से बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल मिनिमम होता है और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल मैक्सिमम होता है। ये बाय द ऑब्जर्वेशन है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एनर्जी लेवल ज़्यादा किसका होता है? एंटी बॉन्डिंग का। कम किसका होता है? बॉन्डिंग का। अब बाउर रूल क्या बोलता है? पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप करेंगे जिसका एनर्जी लेवल कम होगा। तो तुम बता दो पहले फिलअप किस में किया जाए, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? बोलो बेभंगेड़ी। जिसका एनर्जी लेवल कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे। एनर्जी लेवल कम होता है बॉन्डिंग का, ज्यादा होता है एंटी बॉन्डिंग का। एनर्जी लेवल कम होता है बॉन्डिंग का, ज्यादा होता है एंटी बॉन्डिंग का। जिसका एनर्जी लेवल कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे, तो पहले फिलअप करेंगे बॉन्डिंग में, उसके बाद फिलअप करेंगे एंटी बॉन्डिंग में। पहले किसमें फिलअप करेंगे? बॉन्डिंग में, उसके बाद किसमें फिलअप करेंगे? एंटी बॉन्डिंग में। ऐसा क्यों? ऐसा बोलता है बाउर रूल कि पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम होगा। तो भैया ध्यान देना, हमने ये लिखा 1s, हमने ये लिखा 1s, दोनों सेम है ना, 1s 1s, मतलब कंफर्म है। इसमें से एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग, 100% श्योर है। एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। एनर्जी लेवल कम किसका होता है? बॉन्डिंग का। ज्यादा किसका होता है? एंटी बॉन्डिंग का। जिसका एनर्जी लेवल कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, तो इसका मतलब जो पहले लिखा जाएगा वो हो जाएगा बॉन्डिंग और जो बाद में लिखा जाएगा वो हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि अब बाउर रूल ये बोलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप करेंगे जिसका एनर्जी लेवल कम होगा। कम एनर्जी लेवल होता है बॉन्डिंग का, तो जिसमें पहले फिलअप करेंगे वो बॉन्डिंग हो जाएगा, जिसमें बाद में फिलअप करेंगे वो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखना स्टार्ट करिएगा, नेक्स्ट लाइन से अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से अगला पॉइंट लिखिएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग मिनिमम एनर्जी लेवल, bonding molecular orbital having minimum energy level and anti-bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital having maximum energy level. Anti-bonding molecular orbital हैविंग मिनिमम एनर्जी लेवल, सॉरी पहले क्या लिखा? बॉन्डिंग लिखा है, पहले बॉन्डिंग लिखा है ना। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग मिनिमम एनर्जी लेवल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम एनर्जी लेवल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग मिनिमम एनर्जी लेवल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम एनर्जी लेवल। अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल, आगे लिखिए, अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल पहले इलेक्ट्रॉन, जैसे बोल रहे वैसे लिख लेना, अंग्रेज बनने की कोशिश मत करना। अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे
जिसका एनर्जी लेवल पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे जिसका एनर्जी लेवल कम होगा, जिसका एनर्जी लेवल कम होगा, और उसके बाद उसमें फिलअप करेंगे, ओके कर दो, और उसके बाद उसमें फिलअप करेंगे जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। तो बात इतनी है, आगे लिखो ऐसे, तो बात इतनी है कि पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, तो बात इतनी है कि पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग, पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। हाँ बेटा, कुछ लोग, 3-4 लोग बेटा, ज्यादा लोग नहीं, अलाउ नहीं ना, 15 के बाद अलाउ करेंगे। 100 बच्चों का एक बैच, गाइडलाइन आने वाली हैं 15 से 100 बच्चों का बैच, 100 का ना, 100 बच्चों का बैच। हाँ, तो बात इतनी सी है कि पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में फिलअप करेंगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगला पॉइंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल bonding molecular orbital formed by the bonding molecular orbital formed by the constructive interference, bonding molecular orbital formed by the constructive interference and anti-bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital is formed by the and anti-bonding molecular orbital is formed by the distractive interference, formed by the distractive interference। ये हो गया आपका BMO, ये हो गया आपका ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा, दो को जोड़ के। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा, दो को घटा के। फटाफट बनाइए इसको। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो बॉन्डिंग बनेगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब घटाएंगे, घटाने पे एंटी बॉन्डिंग से मुलाकात होगी। जोड़ने का मतलब कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब बॉन्डिंग से मुलाकात का होना। फटाफट नोट करिए। कर लिया भैया? हटा रहे हैं साहब, हटा दिया जाए? मैं हटा रहे हैं, किसी को रोकना है तो रोक दे। मैं डन डन डन, ठीक। चलिए अब जरा ध्यान देना, लिखना मत कुछ भी। एक पेज दो जरा यार, 2 पेज।
रफ दो, तुम दो बे। हाँ भैया ध्यान देना जरा, एक और दे बे, कंजूसी कर रहा है। ऐसे करो जैसे हम कर रहे हैं, वैसे करो। लो, अबे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, शादी में फेरे हो रहे होंगे, कोई और ना आ जाए। हाँ भैया ध्यान देना जरा। हम लोग इसकी बात करें, ये अपन के पास पी ऑर्बिटल है, डंबल शेप में होता है, ठीक। आपको बताया था हमने ओवरलैपिंग में। तो इसमें अगर ये वाली ओवरलैपिंग हो रही है तो बेटा क्या बोलोगे इसको, साइड वाइज या हेड टू हेड? बोलो साइड वाइज ओवरलैपिंग, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो ये वाली ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या बोलोगे, हेड टू हेड, याद है कि नहीं याद है? चलो अब हम जो क्वेश्चन पूछेंगे फटाफट उसके आंसर बोलते जाना। हेड टू हेड में बॉन्ड बना सिग्मा, पाई या डेल्टा? ठीक, हेड टू हेड में सिग्मा, राइट है। साइड वाइज में पाई बॉन्ड बना पाई, मानते हो? ठीक बात, ठीक, इतनी बात तो याद है तुम्हें कि पी ऑर्बिटल में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज होगी पाई बनेगा। मतलब पी ऑर्बिटल में सिग्मा भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है। अब हमें एक बात बताओ, एस ऑर्बिटल क्या कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकती थी? नहीं, क्योंकि एस का मतलब कटी हुई गर्दन। अबे स्फेरिकल होता है ना एस, तो कटी हुई गर्दन कहीं से भी ओवरलैप कराओगे तो ओवरलैप गर्दन ही होगी, मतलब हेड ही ओवरलैप होगा, मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही होगी। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो एस में हमेशा सिग्मा बॉन्ड दिखाई देगा, कभी पाई नहीं दिखाई देगा। दुनिया की किसी भी थ्योरी में एस में पाई बॉन्ड ना दिखाई देगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड दिखाई देगा। ठीक, बात समझना। पी ऑर्बिटल में सिग्मा भी दिखेगा, पाई भी दिखेगा। एस ऑर्बिटल में हमेशा बॉन्ड कौन सा दिखेगा, सिग्मा। अब जरा ध्यान देना, हम यहाँ पे एक फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, आसान सा फ़ोन नंबर है 10 डिजिट का, उसको डायल मत कर देना बेटा, जो डायल कर दूँ। क्या फ़ोन नंबर है, 1 फिर 1, 2 बार 1, उसके बाद 8 बार 2, 1 2 3 4, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से फ़ोन नंबर लिखा जाए। ये 1 फिर ये 1, उसके बाद 2 2 आ नहीं पाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 2 नंबर नीचे लिख ले रहे हैं, ये 9 और ये 10। फ़ोन नंबर में कितनी डिजिट होती हैं? अबे 10 डिजिट होती हैं, ठीक है। तो शुरुआत में 2 1 1, उसके बाद सारे क्या हो गए 2, ठीक। यहाँ पे आप फिलअप कर दोगे पहले वाले में, ये एस यहाँ पे हो जाएगा एस, ये एस, ये एस, ये एस, इन चारों में एस, ठीक। अब एक बात बताओ, ये दो चेहरे बिल्कुल सेम लग रहे हैं ना, 1s 1s, मतलब कंफर्म है एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। जब दो चेहरे सेम हैं इसका मतलब उसमें से एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग। अब तुम बताना, अभी हमने आपको लिखवाया कि एनर्जी लेवल कम किसका होता है, बॉन्डिंग का या एंटी बॉन्डिंग का? बॉन्डिंग का। एनर्जी लेवल बॉन्डिंग का कम है, अगर बॉन्डिंग का कम है तो पहले कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है बॉन्डिंग, और बाद में कौन होगा? एंटी बॉन्डिंग। भैया बात समझना, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हमने कोई थ्योरी नहीं बनाई, ऐसा आप बाबू बोल रहा है कि जिसका एनर्जी लेवल कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, इसका मतलब जो पहले आएगा वो बॉन्डिंग होगा। अबे अब ये मत बोल देना कि ये सारे के सारे पहले वाले बॉन्डिंग, खाली आखिरी वाला। अबे वो जो दो चेहरे बिल्कुल सेम हो, तो ये दो चेहरे सेम है। अबे ये तो अलग अलग चेहरे हो गए ना, ये 1s था, ये 2 नहीं हो गया, तो चेहरे इन दोनों के सेम है, तो इन दोनों में से एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन? जो पहले होगा। एंटी बॉन्डिंग कौन? जो बाद में होगा। ऐसा क्यों यार कि जो पहले होगा वो बॉन्डिंग? ऐसा आप बाऊ ने बोला कि जो पहले होगा उसका एनर्जी लेवल कम होगा,
जिसका एनर्जी लेवल कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो आप बहु ने बताया कि भैया इसमें पहले भर रहे हैं और पहले उसी में भरेंगे जिसका एनर्जी लेवल कम होगा, और कम होता है बॉन्डिंग का, तो पहला वाला हो गया बॉन्डिंग, दूसरा वाला हो गया एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को पहचानने के लिए उस पे लगा दिया स्टार। अबे जिसका एनर्जी लेवल हाई होता है तो उसको पहचानना भी तो पड़ेगा, तो उस पर स्टार लगा दिया पहचानने के लिए कि ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। फिर आगे दो चेहरे सेम, आगे देखो ये दो चेहरे फिर से सेम आ गए, ये 2s ये 2s। तो भैया पहला वाला बॉन्डिंग, दूसरा वाला एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग पे लगा दिया स्टार। ठीक है, आगे देखना जरा, ये 2p ये 2p ये 2p, ये 2p ये 2p ये 2p। देखो ये वाला चेहरा और ये वाला चेहरा पूरा का पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भैया? भैया P में डिब्बे कितने होते हैं? P में डिब्बे कितने होते हैं? 3 डिब्बे होते हैं। एक डिब्बे का नाम क्या होता है? PX, एक का नाम क्या होता है? PY, एक का नाम क्या होता है? PZ। तो ये P के 3 डिब्बे हैं, एक का नाम है PX, एक का नाम है PY और एक का नाम है PZ। ये भी P का पूरा एक ऑर्बिटल जिसके 3 डिब्बे, एक डिब्बे का नाम X है, एक का नाम Y है और एक का नाम Z है। तो देखो ये और ये बिल्कुल सेम हो गया कि नहीं हो गया? ये और ये बिल्कुल सेम हो गया, तो कंफर्म है एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन सा, पहला वाला या बाद वाला? अबे पहला वाला बॉन्डिंग और दूसरा वाला पूरा का पूरा एंटी बॉन्डिंग। तो अगर ये एंटी बॉन्डिंग है तो पहचानने के लिए क्या लगा दिया जाए? स्टार लगा दिया जाए। ठीक है भैया, दो चेहरे सेम, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर दो चेहरे सेम, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर दो चेहरे सेम, एक बॉन्डिंग और एक क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग। S में कभी पाई नहीं दिखाई देगा, S में हमेशा सिग्मा। तो जहां जहां S है वहां वहां सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, कुछ भी नोट मत करना अभी। जहां जहां S है वहां वहां आपको सिग्मा दिखेगा। P वाले में 2 में पाई और 1 में सिग्मा, 2 में पाई और 1 में सिग्मा। P में 2 में पाई और 1 में क्या होगा? सिग्मा। ठीक है भैया, तो ये बन जाएगा पाई, ये बन जाएगा पाई और ये बन जाएगा सिग्मा। ये फिर से वही, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। अच्छा एक बात बताना, थोड़ा बहुत याद होगा, ये वाली एक्सिस हमने आपको बताया था बहुत कायदे से। ये वाली एक्सिस क्या होती है? एक्स या वाई? अभी ये वाली एक्सिस क्या होती है? एक्स या वाई? वाई, मानते हो ना? ये वाली एक्सिस वाई। एक बार दोबारा बता रहे हैं, ठीक है? हमने बोला था कि एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये, ठीक है? इसको एक्स मत मानना, इसको एक्स मत मानना, होती एक्स है लेकिन मानना मत। साइन कन्वेंशन के लिए मत मानना, आसानी रहेगी, आगे के मान भी लोगे तो भी आंसर सही आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर सही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मानने के लिए हमने आपसे बोला था कि ये y है, कोई डाउट नहीं, लेकिन z में और x में ये तुम x मत मानना, ये क्या मानना? ये z मानना। ये क्या मानना? z। ये वाली क्या मानना? z। और ये वाली क्या मानना? ये वाली मानना x। भैया 3, एक ये वाली एक्सिस, एक ये वाली एक्सिस, ठीक, और एक ये वाली, इधर 3 होंगे। तो ये y होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाली आप क्या मानोगे? ये वाली आप, ये y होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये y होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये y होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये x और z में डाउट है तो इसको z मानना और इस वाले को क्या मान लेना? x। अब एक बात बताना, ये अगर ओवरलैपिंग ऐसी हो रही है, ओवरलैपिंग कुछ ऐसे हो रही, ये और ये, तो ये क्या है? साइड वाइज या हेड टू हेड? अबे साइड वाइज है ना, बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ये ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है, ये ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है, तो भी कौन सी है? साइड वाइज। बॉन्ड कौन सा बनेगा? अभी भी पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर ओवरलैपिंग कुछ ऐसी हुई तो ये क्या हो गई? हेड टू हेड। ओवरलैपिंग ऐसी हुई तो क्या हो गई? हेड टू हेड। ओवरलैपिंग ऐसी हुई तो क्या हुई? हेड टू हेड। यहाँ बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। तो एक बात दिमाग में रखना, बात ध्यान देना, 1 मिनट भैया। एक p ऑर्बिटल में 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। बात सुनना ध्यान से, एक p ऑर्बिटल में 2 पाई होंगे, एक सिग्मा होगा। ये भी सही है, ये पाई ये सिग्मा। ये भी सही है, ये पाई ये सिग्मा।
मेरी बात समझना, कोई भी 2 पाई और 1 सिग्मा, लेकिन साइन कन्वेंशन ऐसा बोलता है कि साहब एक्स वाई को सिग्मा मान के चलो, पाई मान के चलो, और जेड में क्या बना दो, सिग्मा। फिर सुन लेना, एक पी ऑर्बिटल में 2 पाई बॉन्ड होंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 पाई में 1 पाई इसमें 1 पाई इसमें बना दो, 2 पाई यहां बना दो, सिग्मा यहां बना दो, किसी यहां पे कहीं पे भी 2 पाई और 1 सिग्मा कहीं भी बना दो, 2 पाई 1 सिग्मा। लेकिन साइन कन्वेंशन ऐसा बोलता है कि एक्स और वाई में पाई बनाना और जेड में सिग्मा बनाना। बड़े लोग ऐसा बोल गए तो ऐसे ही करना पड़ता है, वरना ये भी सही है। अगर तुम 2 पाई यहां 1 सिग्मा यहां बना दो, वो भी सही है, वो गलत नहीं है। एग्जैक्ट सही बात क्या है कि पी ऑर्बिटल में 2 पाई 1 सिग्मा, नहीं फर्क पड़ता कि वो 2 पाई एक्स और वाई में होंगे या वाई और जेड में होंगे या एक्स और जेड में होंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन ऐसा बोलता है साहब कि एक्स और वाई में हमेशा पाई मानना और जेड में हमेशा सिग्मा मानना, तो गलतियां नहीं होंगी। इस वजह से यहां पाई माना, यहां सिग्मा। वही यहां पे देख लो, एक्स वाई में क्या माना है, पाई पाई, और जेड में क्या मान लिया है, सिग्मा। एक बार फिर से इसको हटाते हैं और दोबारा एक बार लिखेंगे तो शायद आपको लिखना आ जाए। इसको याद मत करना, ठीक है, याद करोगे दिक्कत होगी। सिंपल सी बात है, 10 डिजिट का फोन नंबर, सिंपल है यार, 1 1, उसके बाद सारे क्या 2। तो शुरुआत में 2 में ये 1, ये 1, ये 1, उसके बाद 2 2 2 2 2, 8 हो गए, 7 हो गए, कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और लिख दूं, 8 9 और 10। भैया इसमें रहेगा S, इसमें रहेगा S, इसमें रहेगा S, इसमें रहेगा S। दोनों सेम शकल हैं तो एक बॉन्डिंग, पहला वाला बॉन्डिंग, दूसरा वाला एंटी बॉन्डिंग। फिर दोनों सेम शकल हैं, पहला वाला बॉन्डिंग, दूसरा वाला एंटी बॉन्डिंग। S में हमेशा हमेशा और हमेशा क्या दिखाई देगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब आगे यहाँ पे ये P का पूरा एक डिब्बा है, तो इसमें PX होगा और क्या होगा, PY होगा और क्या होगा, PZ होगा। इसमें होगा पाई, फिर इसमें होगा पाई, फिर इसमें होगा सिग्मा। यहाँ पे भी एक PX होगा, एक PY होगा और एक PZ होगा। यहाँ पे भी वही, ये पाई और ये सिग्मा, दोनों की शक्ल सेम है, तो एक बॉन्डिंग और दूसरा वाला क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपका हो गया एंटी बॉन्डिंग। हाँ भैया, अभी लिखना नहीं इसको, अब लिखना अगला पॉइंट। अब लिखिएगा अगला पॉइंट। बाय द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बाय द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी we can find by the help of the molecular orbital theory we can find the bond between the two atoms. By the help of the molecular orbital theory we can find the bond between two atoms. That is known as the bond order. That is known as the bond order. That is known as the bond order. We can also find, आगे लिखिए, we can also find diamagnetic and paramagnetic character. बेटा रिपीट कर रहा हूं, by the help of the molecular orbital theory we can find bond between two atoms. That is known as the bond order, जो अभी हमने बोला। अब क्या बोला, we can also find the diamagnetic and paramagnetic character. We can also find the diamagnetic and paramagnetic character by the help of the Mott theory. शॉर्ट में लिख लेना MOT. By the help of the Mott theory. ठीक भैया, अगली हेडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बना लीजिए फटाक से, अब बनाइएगा
नेक्स्ट हेडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब इनको बनाइएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये सारे ऑर्बिटल बनाइए फटाफट। भैया बनाने के बाद बोल देना बना लिया, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और समझ के बनाना प्लीज, रटना मत यार, रटोगे तो नहीं रट पाओगे, ये मेरा वादा है। 10 डिजिट 1 1, उसके बाद सारे 2, शुरू में 2 में, शुरू में 4 में S, बाकी सब में P, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, S के साथ हमेशा सिग्मा, P वाले में पाई पाई सिग्मा, पाई पाई सिग्मा, 2 पाई और 1 सिग्मा। ओके चलिए, अब एक बात बताइएगा हमें, ये px में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बोलो भैया, बिल्कुल ठीक बात, बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? px में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं यार। ये p का पूरा एक, भैया ये p का पूरा एक ये ऑर्बिटल है जिसके 3 डिब्बे हैं, एक px है, ये py है, ये pz है। तो px में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, py में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, pz में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। वही यहां पे होगा, px में मैक्सिमम 2, py में मैक्सिमम 2, pz में मैक्सिमम 2। ठीक, अब देखो s ऑर्बिटल का तुम्हें पता ही है कि s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यार? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब दिखाते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है, किस तरह के पूछता है, क्या काम पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो ये सुनना जरा, अभी हमने आपको बताया कि बाय द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वी कैन फाइंड द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच का बॉन्ड पता कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB माइनस Na/2। चलिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू द NB माइनस Na/2। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू द NB माइनस Na/2, where NB is the number of bonding electron, इसके नीचे लिखो, where NB is the number of bonding electron, where NB is the number of bonding electron and Na is the number of anti-bonding electron, where NB is the number of bonding electron and Na is the number of anti-bonding electron। ठीक, चलो निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कुछ लोगों का। O और O के बीच में बेटा बॉन्ड कितने होते हैं? 2। O और O के बीच में बॉन्ड कितने होते हैं? 2। मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। तो चलो यहाँ से निकाल के देखते हैं क्या 2 आ रहा है, तो चीज़ें क्लियर होंगी कैसे निकालते हैं। ये बंद कर दो बेटा, किसका वाइब्रेट हो रहा है? हाँ भैया ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग फिलअप करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो O का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 1 O में इलेक्ट्रॉन कितने? 8 हो गए। तो 2 में कितने हो गए? 8 2 16। भैया 1 O में 8 हो गए, तो 2 में कितने हो गए? 8 2 16। तो भैया 16 इलेक्ट्रॉन है। चलो फिलअप करके देखते हैं।
फिलअप कर रहे हैं, ये आप एक बार लिख चुके हो, अब दोबारा फिर से लिखेंगे पूरा करने के बाद। अभी लिखना शुरू मत करिएगा, बिल्कुल पेन मत चलाइएगा, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, ध्यान देना। हमें 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एस में कितने आ पाएंगे? 2। यहाँ भी एस में कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 और 2 14। भैया ध्यान देना, 1 मिनट, हमें सिर्फ एक बात बताना, हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। भरने का तरीका ये पहला वाला सही है या ये दूसरा वाला सही है? भरने का तरीका ये पहला वाला सही है या ये दूसरा वाला सही है? बोलो फटाफट। भैया दूसरा तरीका सही है। अगर पहले वाले तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा तो हुंड नाराज हो जाएगा। अबे हुंड बोलता है कि पहले, हुंड रूल बोलता है कि पहले हर एक डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके बाद पेयरिंग करो। तो ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। तो अब बताना, इलेक्ट्रॉन भरने कितने थे? 16। कितने भर चुके हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, 2 इलेक्ट्रॉन और फिलअप करने हैं। तो हमें इतना बता दो, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स में फिलअप करें या एक एक्स में और एक वाई में? ऑब्वियस सी बात है, एक एक्स में और एक वाई में। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन एक्स में और एक इलेक्ट्रॉन वाई में। बोलो इतनी बात क्लियर भैया? बोलो बोलो, इतनी बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन कैसे भरें ये बात क्लियर है? क्यों ऐसा किया है कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरें, 2 क्यों नहीं भर दिए? क्योंकि दोनों एक में भर देते तो रूल गलत हो जाता। रूल ये बोलता है हर डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब तो खत्म हो गया यार। जिन पे स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल हैं, तो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिन पे स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हुए, जिन पे स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हुए। चलो देखते हैं बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जिन पे स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग हो गए 10। ये देखो ना, जिन पे स्टार नहीं लगा है वो सारे बॉन्डिंग, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। चलो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिन पे स्टार लगा है वो सारे एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले, तो 1 2 2 2 2 और 2 4 4 और 2 6। इधर से भी देख लो उल्टा करके, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन ये स्टार वाले, 2 ये 4 4 4 4 5 और 1 6। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 6। निकालोगे यहां से बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, तो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 6, डिवाइड में, अबे यार NB माइनस Na/2, NB माइनस Na/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है, एंटी बॉन्डिंग 6 है, 2 से डिवाइड मारा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 4 बेटे 2 किया, 2 दूनी 4 हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, और 2 ही तो बॉन्ड थे। भैया बोलो बॉन्ड ऑर्डर क्लियर है? क्लियर है, बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। बोलो बोलो फटाक से, 100% क्लियर है, निकल आएगा। अगला आपको निकाल के दिखाना है, अगला आपको निकाल के दिखाना है, निकल आएगा कंफर्म। चलो फटाफट नोट करो, इसमें फटाफट नोट करिए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, और ये पूरा दोबारा लिखना, ये पूरा दोबारा फिलअप करके दिखाना, पूरा दोबारा लिखो फटाफट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन। अबे आलसी मत बनना, पूरा दोबारा लिखना, उसी में मत भर लेना, जो उसी में गुचुर बुचुर करके उसी में भर लो, दोबारा भरना है इसको। चलो भरो फटाक से। भरा तो है। हाँ भैया नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो नोट करो आराम से आराम से।
आराम से नोट करो, कल तक नोट करो, संडे तक नोट करो, कोई दिक्कत। मनसा नोट करो बेटा आराम से। बेटा बोल दिया है शाम तक अपलोड हो जाएगा, कल मिल जाएगा, ठीक? नोट कर लिया इसको, हटाया जाए, अगला क्वेश्चन पूछा जाए, पक्का? चलो ठीक है भैया। चलो बताओ भैया, बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें निकालना है। O2 का निकाल लिया ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब निकाल दो बॉन्ड ऑर्डर तुम किसका। अब ये मत बोलना अपना तो उसी में कर ले रहे हैं, हमें दोबारा करने को बोल रहे हैं। अबे तुम्हारे नोट्स में तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है? O2 प्लस इलेक्ट्रॉन 8 दूनी 16 थे, एक प्लस आया, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गए 15। आंसर? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर निकालो फटाफट। 2.5, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा साहब, 2.5, एग्जैक्टली राइट। भैया 15 इलेक्ट्रॉन है ना यार, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक यहाँ पे आ गया 15, ठीक? अबे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15, ठीक? 15 ही तो फिलअप करने थे, O2 पॉजिटिव था। अब NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिन पे स्टार नहीं है, जिन पे स्टार नहीं है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो बॉन्डिंग 10 पहले भी थे, 10 अभी भी हैं। एंटी बॉन्डिंग जिन पे स्टार है, तो भैया 2 ये 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो ये हुआ 5। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2, तो 5/2 आंसर आ गया 2.5। फटाफट नोट करिए। अब यार ये मत पूछना क्वेश्चन, अगर किसी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये बताओ कि आपने तो बोला था कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करेंगे, एंटी बॉन्डिंग में बाद में, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में आप पहले फिलअप कर रहे हो, बॉन्डिंग में बाद में। अरे भैया हमने ये कहा था बॉन्डिंग में पहले, एंटी बॉन्डिंग में बाद में, जब दोनों के चेहरे सेम हो, जब दोनों के चेहरे सेम हो। क्या इसका और इसका चेहरा सेम है? नहीं यार, ये एस है, ये पी है। हाँ, ये पी और ये पी, ये दो चेहरे सेम हैं। जब दो चेहरे सेम है तो पहला वाला बॉन्डिंग, दूसरा वाला एंटी बॉन्डिंग। ये दो चेहरे सेम है तो ये पहले बॉन्डिंग, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग। फिर ये दो चेहरे सेम है तो ये बॉन्डिंग, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग। इस पूरे का एनर्जी लेवल इस पूरे से ज्यादा और इस पूरे का एनर्जी लेवल इस पूरे से ज्यादा। हमें पता है ना यार, 1 और 2 में एनर्जी लेवल 2 का ज्यादा होता है, और जब नंबर सेम हो जाए तो P का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, और जब P भी सेम हो जाए तो एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। तो वही तो सेट किया है हमने कि N की वैल्यू कम, एनर्जी लेवल कम, N की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी लेवल ज्यादा। अब N की वैल्यू सेम तो P का एनर्जी लेवल S से ज्यादा होता है। अब P भी सेम हो गया तो ये बॉन्डिंग हो गया और ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, काम खत्म हो गया। नोट कर लिया भैया? तो वही तो हम सोच रहे थे दिनेश भाई, हम वही सोच रहे थे अभी तक ये क्वेश्चन पूछा काहे ने किसी ने, कि अगर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 से ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे? अबे तब आंसर निकालेंगे। और क्या करेंगे? हाँ, इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, फिर नई कहानी आएगी। अभी आएगा, सब आएगा, सब कुछ मिलेगा। मॉड पढ़ा लेने दो, अभी तो स्टार्टिंग करी है मेरे भाई। इतना नोट कर लिया? कभी भी बॉन्ड ऑर्डर इस मेथड से
नहीं निकालेंगे। ठीक, पहले तो ये समझ लेना, ये आपके एनसीईआरटी का मेथड है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है यार। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, एक का निकालने में आपको 1 मिनट 1.5 मिनट लग ही जाएगा। सर थोड़ा तो पी में इलेक्ट्रॉन, सर थोड़ा तो पी में 12 इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा भैया? खान साहब क्या बोल रहे हो? तुम्हें बस समझ में नहीं है यार, समझाओ क्या बोलना क्या चाह रहे हो? खान साहब क्या बोलना चाह रहे हो? हिंदी में लिखो। कुछ इस तरह मेरी वाला गाना तो नहीं उतारे हो? कुछ इस तरह मेरी पल के गाना तो नहीं उतारे हो? क्या बोलना क्या चाह रहे हो खान साहब? पहले बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? सर पी में 1 W2, क्या W का मतलब क्या बे, विकेट हो गई क्या? कि क्या हार गई क्या बे? सर तरह में पी में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी में 12 इलेक्ट्रॉन नहीं है यार, पी में 12 इलेक्ट्रॉन नहीं। देखो यार मेरे भाई, ये पी में 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ भैया, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यार। पी, अरे यार पी ऐसे ही तो होता है यार, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 6 तो आ सकते हैं, तो 6 तो आ रहे हैं। अच्छा तुम ये कह रहे हो 6 और 6 12? अबे ये अलग पी है, वो अलग पी है, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग दोनों अलग अलग पी हैं। बात क्लियर मेरे भाई? बात क्लियर खान साहब? बात क्लियर हो गई ना, तो हम आगे बढ़ें? ओके ठीक बात। चलो भैया हटाते हैं अगला पेज यार। हाँ तो हमने आपसे बोला इस मेथड से बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर। क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो थोड़ी जल्दी निकालेंगे, ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे सुनना। ट्रिक के पहले जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, किसके कितने होते हैं। वैसे 3 से 4 बार लिख चुके हैं, आज फिर लिख रहे हैं। मेरे साथ में नोट करना, बिना टाइम बर्बाद करे, ठीक है? फटाफट नोट करना मेरे साथ में। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपको कि किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मेरे साथ में नोट करना। हम लिखते ही तुरंत हटा देंगे, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो मेरे साथ में नोट करते हुए चलना। जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद ना हो, जिनके पास लिखे हुए हैं पहले से, क्योंकि 3-4 बार हम लिखवा चुके हैं, ठीक है? 3rd ए में खाली 2 एलिमेंट, बोरॉन और एल्यूमिनियम। 4th ए में 2 एलिमेंट दिमाग में रखने हम लोग को, कार्बन और सिलिकॉन। 5th ए में 2 एलिमेंट दिमाग में रखने हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। 6th ए में 2 एलिमेंट दिमाग में रखने हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। 7th ए में 4 एलिमेंट दिमाग में रखने हैं, FCl, Br और I। और 8th ए में जिनॉन में, 8th ए में सिर्फ जिनॉन दिमाग में रखना है, ठीक है? जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे। अगर कोई 3rd ए से बिलोंग कर रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। अगर कोई 4th ए से बिलोंग कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। अगर कोई 5th ए से बिलोंग कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। अगर कोई 7th ए से बिलोंग कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। अब भैया जरा ध्यान देना, जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे। तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं लिखना पड़ेगा, तुम्हें Nb-Na/2 नहीं लगाना पड़ेगा। विद इन 5 to 10 सेकेंड में आंसर आएगा। क्योंकि अगर आपने पूरी कहानी लिखी ना और धोखे से क्वेश्चन ये आ गया कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है, और धोखे से आंसर चौथा सही हुआ, तो तुमने पहले का निकाला, 1-2 मिनट उसमें खर्च किए। अबे पूरा लिखने में 1-2 मिनट तो खर्च होंगे ना यार। 4 ऑप्शन का मतलब है 6 से 7 मिनट खर्च हो जाना। और अपन लोग को टाइम मैक्सिमम मिलता है, एवरेज टाइम 50 से 55 सेकेंड मैक्सिमम, ठीक है? वो भी इनऑर्निक के क्वेश्चन के लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा, तो 35 से 40 सेकेंड बस इनऑर्निक के क्वेश्चन के लिए। तो क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है सुनना। इसके पहले वाला जो एनसीईआरटी का मेथड था वो इलेक्ट्रॉन पे बेस था। हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पे बेस नहीं है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस है। मेरी बात फिर सुनना, जो आपने अभी पूरा मेथड देखा Nb-Na, जो आपने
फिलअप किए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं किए, आपने क्या फिलअप किया था, आपने इलेक्ट्रॉन फिलअप किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रिक की, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिमाग में रखने हैं। ट्रिक क्या है सुनना। अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है, अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है तो दिमाग में याद रखो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 से जितना भी चेंज आए उसका आधा करके 3 से घटा दो। समझे नहीं? जैसे मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है, बॉन्ड ऑर्डर 3। बात समझना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 बॉन्ड ऑर्डर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 बॉन्ड ऑर्डर 3। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए मान लीजिए 10 से 6, तो 10 से 6 कितने का अंतर आया, 4 का। बहुत कठिन मेथड है क्योंकि गणित लगेगी, घटाने और जोड़ने वाली, कक्षा 1 वाली। और गणित से अपन लोग का कितना खतरनाक रिश्ता होता है ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ट्रिक बहुत खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे गणित लगनी है और गणित की बात आते ही हम लोग को हार्ट अटैक आने लगता है। तो हमें पता ये होना चाहिए कि 10 से 6 कितने का अंतर। जो अंतर ना निकाल पाता हो वो उंगली के अंदर जो पोर होते हैं ऐसे गिन लिया करे कि 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 4 पोर मतलब 4 का अंतर। जितने का अंतर आए उसका करो आधा, तो 4 का आधा कितना, 2। अब इस 2 को घटा दो 3 में से, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। चलो एक का दिखाते हैं तो आपको क्लियर होगा थोड़ा। लिखना अभी सब ट्रिक लिखवाएंगे भैया ध्यान देना। इतना आता, अच्छा इतना आता है, अबे नाक कटा दी तुमने। बोला क्यों कि इतना आता है, वो तुम्हें पता है भी आता है, तुमने बोल के अपनी बेइज्जती करा ली यार दीपक। अबे हमें पता है कि तुम्हें आता है इतना यार, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं थी यार, बोल के बेइज्जती करा ली तुमने। हाँ भैया ध्यान देना जरा। अगर हम लोग बात करें, अभी 2 की बात करेंगे जो हम लोग ने अभी निकाले थे मेथड से, उसी को ट्रिक से निकाल के देखते हैं। O2 ध्यान देना जरा, O2 बॉन्ड ऑर्डर मेथड से निकाला, 2 आया था। चलो देखते हैं O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। 1 O में 6, 2 में कितना, 12। 6 दूनी 12। 10 से 12 कितने का अंतर, 2 का। 2 का आधा करो 1, 3 में से 1 घटा दो, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अबे 5 सेकेंड तो लगे, अभी भी जो नहीं समझा फिर समझे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तुम्हें याद रखना है सिर्फ इतना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। 10 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना भी चेंज आ रहा है उसका आधा 3 में से घटा दिया जाएगा तो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12, 10 से 12 चेंज कितने का, 2 का। 2 का आधा करो 1 हुआ, 3 में से 1 घटाओ 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। चलो O2 पेन मत चलाना, पेन छोड़ दो, खाली पेन लिख लो, कोई मतलब नहीं। यहां मत, पहले समझ लो एकदम, यहां लिख जाए उसके बाद अभी ट्रिक लिखवा देंगे, पॉइंट लिखवा देंगे, टेंशन मत लो। चलो O2 पॉजिटिव का निकाला था ना मेथड से, चलो ट्रिक से निकाल के देखते हैं। O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 दूनी 12, 1 प्लस है तो 1 कम कर दो भैया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 11। 10 से 11 कितने का चेंज, 1 का। जितने का चेंज आए उसका आधा 3 में से घटा दो। 10 से 11 1 का चेंज, 1 का आधा क्या होता है, अबे 1 का आधा, अबे 1 का आधा क्या होगा, 0.5। अब कुछ लोग यहीं गिर गए होंगे, 1 का आधा, बोले 1 का आधा, 1 का आधा 2। अबे भैया 1 का आधा मतलब 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 का आधा कितना हुआ, 0.5। 3 में से 0.5 घटाओ कितना आया, 2.5। आंसर आ गया 2.5। वही तो आ रहा था, वही तो आ रहा था, समझे नहीं। एक और देखते हैं, अभी ट्रिक लिखवा देंगे, टेंशन ना लो। चलो ये देख लेते हैं, ज़ीनॉन 2, ये 3-4 बार नीट में पूछ चुका है। Xg2, Xg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8। Xg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, एक Xg में 8, 2 में कितना, 16। अब बताओ 10 से 16 6 का अंतर है, 6 का आधा 3 है, 3 में से 3 गया, 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आएगा। यहां पे कहां बॉन्ड बनता है, इनर्ट गैस कहां बॉन्ड बनाती है, नहीं समझ में आया, नहीं आया बोलो बोलो बोलो, नहीं आया, बोलो भैया नहीं आया। अगर आ गया हो तो सही सही बताओ, और अगला क्वेश्चन 3 सेकंड में आना चाहिए। सही सही बोलना, आ गया कि नहीं आ गया।
एक बार हम और बता रहे हैं, हम एक बार और बता रहे हैं, ठीक है, हम एक बार नहीं 2 बार और बता रहे हैं, ध्यान देना, एक बार नहीं हम 2 बार और बता रहे हैं भैया, ध्यान दो। एक कंपाउंड उठा रहे हैं, मान लीजिए कंपाउंड उठा लिया N2 2 नेगेटिव, ठीक, हाँ भैया ध्यान दो, N2 2 नेगेटिव, ध्यान देना N2 1 नेगेटिव, N2 1 नेगेटिव, N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 2 N है तो 5 दूनी 10, एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 10 और 1 11। भैया क्या करना है, सुनना, ट्रिक क्या है, 10 से जितना भी अंतर आए, तो 10 से 11 एक का अंतर है, उसका कर दो आधा, तो एक का आधा 0.5 हुआ, आधा करने पे जो बचे 3 में से घटा दो, 0.5 को 3 में से घटाओ, आंसर क्या आ गया 2.5। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, C2 पॉजिटिव। देखो भैया कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहां पे 4 होते तो 4 दूनी 8, एक प्लस है तो एक कम कर दो 7। अब सुनना, 10 से 7 अंतर कितने का, 3 का, 3 का करो आधा 1.5, जो आधा करने पे आए उसको 3 में से घटा दो, 3 माइनस 1.5, आंसर आ गया 1.5। अब बताओ क्लियर या नहीं, बोलो क्लियर 100%, 100% क्लियर, एकदम 100 एकदम क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन 4 सेकंड में आना चाहिए, आंसर 4 सेकंड में आना चाहिए, कंफर्म। तो उस मेथड से नहीं करेंगे कभी भी भैया, वो जो मेथड है ना वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, कि चाचा ने पूछा कि बेटा बॉन्ड ऑर्डर सॉल्व करके दिखाओ कॉपी पे, तो मेथड से सॉल्व करके दिखाओगे। लेकिन नीट ने पूछा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, अबे मेथड नहीं लगाएंगे यार, पूरा लिखने में टाइम बर्बाद होगा, सीधे ट्रिक लगाएंगे, सीधे आंसर निकालेंगे। और क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाएगा वो वहां से नहीं पूछा जाएगा, वो बॉन्ड ऑर्डर से पूछा जाएगा, वो बॉन्ड एनर्जी से पूछा जाएगा, वो बॉन्ड लेंथ से पूछा जाएगा, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ से पूछा जाएगा, वो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक से पूछा जाएगा, वो वहां से पूछा जाएगा जहां सीधे ट्रिक लगेगी, सीधे आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं मैक्सिमम टाइम 4 सेकंड देंगे, इससे ऊपर टाइम नहीं देंगे, 4 सेकंड में आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं। चार सेकंड, 1 2 3 4, क्या बात, 4 सेकंड में आंसर आ गया यार, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। आंसर क्या आएगा 0.5, एग्जैक्टली राइट, मतलब क्लियर हो गया। एक बार देख लेते हैं, ध्यान देना, जिनको अभी भी समझ में ना आया वो लोग एक बार और ध्यान दें। भैया बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 दूनी 6, भैया 2 बोरॉन है ना, 3 दूनी 6, एक प्लस है एक कम करो, एक प्लस है एक कम करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5 हुए ना, 10 से 5 कितने का अंतर, 5 का अंतर, 5 का आधा करो 2.5, अबे 5 बेटे 2 आधा करो 2.5, आधा करने पे जो है उसको 3 में से घटा दो, तो 3 माइनस 2.5, आंसर क्या आ गया 0.5, खत्म हो गया। बोलो निकाल लोगे ना भैया, निकाल लोगे ना बॉन्ड ऑर्डर कंफर्म। एक कंपाउंड और बोल रहे हैं, हमें निकाल के दिखाओ फटाफट। अभी हम ट्रिक लिखवा रहे हैं, टेंशन ना लो, अभी ट्रिक लिखवा रहे हैं। हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, अलग से याद रखना, हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, अलग से याद रखना। चलो बताओ फटाक से, बोलो 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 बोलो, जल्दीबाजी में गलत मत करना, जल्दीबाजी में गलत मत करना। वेरी गुड, 0 इज द एग्जैक्टली राइट आंसर, 0 इज द एग्जैक्टली राइट आंसर। अरे भैया एक हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 दूनी कितना 4, 10 से 4 अंतर कितने का 6 का, 6 का आधा 3, आधा करने पे जितना आए उसको 3 में से घटा दो, 3 माइनस 3 0, आंसर क्या आ गया 0। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप हेडिंग डालना ट्रिक फॉर द बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिक फॉर द, हाँ हाँ हाँ, ट्रिक फॉर द बॉन्ड ऑर्डर।
हाँ भैया नोट कर लिया, बोलो फटाफट। नोट क्या कर लिया, अभी लिखवाना है हमें। ट्रिक फॉर द बॉन्ड ऑर्डर, लिखना स्टार्ट करिएगा। ट्रिक फॉर द बॉन्ड ऑर्डर बोल रहे हैं, लिखना स्टार्ट करिएगा। अगर किसी, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना, अंग्रेज बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हैं, अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। और 10 से जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, हाँ बेटा आया था, सही बोल रहे हो, हर साल मिलेगा यार क्वेश्चन। और क्या लिखा है यार, और 10 से जितने भी इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, और 10 से जितने भी इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा उसका आधा, 10 से जितने भी इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा उसका आधा 3 में से घटा देंगे, उसका आधा 3 में से घटा देंगे तो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। उसका आधा 3 में से घटा देंगे तो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। चलो हम यहां पे लिखते भी हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, बॉन्ड ऑर्डर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 का बॉन्ड ऑर्डर 3। अब 10 से 11 हुआ या 10 से 9 हुआ, एक ही बात तो है। 10 से 9 एक का चेंज, 10 से 11 एक का चेंज, दोनों बातें सेम है। जितने का चेंज भैया, एक का चेंज है, एक का आधा 0.5, आधा करने पे जो है उसको 3 में से घटा दो, 3 में से 0.5 घटाए तो क्या बचा बेटा 2.5, तो 9 का 11 का 2.5। फिर 9 से 1 कम करो 8, 11 से 1 ज़्यादा करो 12। इधर देखो 10 से 12 2 का चेंज, 10 से 8 2 ही का तो चेंज है। फर्क नहीं पड़ता कि चेंज बढ़ के हो या चेंज घट के हो, चेंज इंक्रीज हो के हो या चेंज डिक्रीज हो के हो, ट्रिक एग्जैक्टली लगेगी हर जगह। तो 2 का चेंज है साहब, जितने का चेंज हो उसका आधा करो, 2 का चेंज है, 2 का आधा 1, अब उसको 3 में से घटा दो, 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा 2 बचा, काम खत्म। एक और बढ़ा दो, यहाँ 13 कर दो, यहाँ 7 कर दो। देखो 10 से 7 3 का चेंज, 10 से 13 3 का चेंज, जितने का चेंज आए उसका आधा, 3 का आधा क्या हुआ 1.5, आधा करने पे जो है उसको 3 में से घटाओ, तो 3 में से 1.5 घटाओ क्या बचा 1.5 ही तो बचा, खत्म हो गया। अभी भी नहीं समझे तो और देखो, यहाँ पे मान लो 6 हो गया, यहाँ पे मान लो 14 हो गया। 10 से 14 अंतर 4 का, 10 से 6 अंतर 4 का, 4 का आधा 2, 3 में से 2 घटाया बॉन्ड ऑर्डर 1, काम खत्म। चलो एक और बढ़ा लो, यहाँ 15 कर लो, यहाँ 1 कम कर लो 5 कर लो। 10 से 5 अंतर 5 का, 10 से 15 अंतर 5 का, दोनों में ही 5 का अंतर है। 5 का आधा 2.5, आधा करने पे जो है उसको 3 में से घटाओ तो 3 माइनस 2.5 कितना बचा 0.5, काम खत्म। एक और बढ़ा लो, 15 से 16 कर लो, एक और घटा लो, 5 से 4 कर लो। 10 से 4 अंतर 6 का, 10 से 16 अंतर 6 का, जितने का अंतर उसका करो आधा, 6 का आधा कितना 3, अब इसको घटाओ 3 में से, 3 माइनस 3 कितना 0, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0। तो ट्रिक याद रखना,
ये हमने लिखवा दिया है, लेकिन ये याद मत करना जो ऐसे याद कर लो। 10 10 3 9 11 9 11 9 11 2.5 8 12 8 12 2 7 13 7 13 1.5 6 6 14 1। तो भैया क्योंकि याद करने की कैपेसिटी तुम्हारी बहुत खतरनाक होती है। बोला हटाओ यार, काहे समझोगे ट्रिक ब्रिक, काहे लगाओगे मैथ, सीधे याद कर लो। अबे भैया याद मत करना, ट्रिक बहुत आसान है, सीधे याद रखना, नोट कर डालो फटाक से इसको। 6 12 8 13 6 14 5 15 4 16 करके बोलो हाँ साहब हो गई याद। इतना बड़ा गणित लगाने की क्या जरूरत, हम याद करके छोड़ दिया। यार ट्रिक है तो एक बात कंफर्म है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये करेगी। तो जहां ये प्रॉब्लम करेगी हम आपको पहले से बता देते हैं ये कहां ट्रिक नहीं लगेगी, वहां पे आपको डायरेक्ट याद रखना है। वो कौन कौन है वो अभी हम बताते हैं। यहां जहां पे ये ट्रिक फेल होगी, ये ट्रिक फेल होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 पे, बस और कहीं नहीं फेल होगी, बाकी हर जगह अप्लाई होगी। ये सिर्फ और सिर्फ फेल तब होगी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। उसका मेथड भी हम बता रहे हैं आपको, पहले इसको नोट कर लो। भैया 4 से कम हुआ, 3 हुआ तो ट्रिक फेल हो जाएगी, 2 हुआ ट्रिक फेल, 1 हुआ। अब तुम बोलोगे 16 से ज्यादा हुआ तो भी तो फेल है। अबे 16 से ज्यादा के लिए वो मेथड भी फेल है, एनसीईआरटी वाला। 16 से ज्यादा के लिए एनसीईआरटी वाला मेथड भी फेल है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 20 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 एक ही बात है। टोटल इलेक्ट्रॉन 20 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 एक ही बात है, तो वो मेथड भी फेल है। तो फिर एकदम नई चीज आएगी। अभी किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा हो, तो अगर इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा होंगे तो नया मेथड आएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, वो अभी देखेंगे। तो 16 से ज्यादा पे वो तुम्हारी एनसीईआरटी वाला मेथड भी नहीं लगेगा। तो ये ट्रिक तुम्हारी सही है एकदम, सिर्फ कब गलत होगी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बाकी हर जगह एक्सेप्ट मत करना। इतना लेट कौन आ रहा है, हटाओ इसको तुरंत, भगाओ तुरंत। ये अभी भी दोबारा रिजॉइन किया, हाँ तो मत एक्सेप्ट नहीं। हाँ भैया तो लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा। ये ट्रिक आगे नोट लगा के नीचे, ये ट्रिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 पे अप्लाई नहीं होगी। ये ट्रिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 पे अप्लाई नहीं होगी। एक्सेप्ट करो। ये ट्रिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 पे अप्लाई नहीं होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे लिखो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 3 हुए, लिखो डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 3 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0.5 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 3 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0.5 होगा। 1 3 0.5, 1 और 3 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0.5। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। क्या आया? लिख लिया भैया? ट्रिक कहां कहां नहीं लगेगी? ट्रिक नहीं लगेगी 1 पे, 2 पे, 3 पे। भैया इतना लेट काहे आए हो बे? थोड़ा पहले आ जाते, बहुत लेट ज्वाइन किए हो। आए इतना लेट क्यों आए? थोड़ा पहले आ जाते बेटा। अच्छा देखने आए होगे ठीक ठाक चल रहा है सब? नहीं, नेटवर्क ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं आज सर कैसे लग रहे हैं, है ना? चेक करने आए होगे बेटा।
है ना? अबे यार टाइम पे आया करो यार। हाँ भैया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पे अप्लाई नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो पे अप्लाई नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन पे अप्लाई नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक अगर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तीन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अब लगा लेना ट्रिक किसी भी क्वेश्चन में दुनिया के, अगर उस मेथड से आंसर आ रहा है Nb-Na/2 से, तो इससे भी आंसर आएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लास नहीं छोड़ना है, बेफिक्र में रहना, क्लास अभी नहीं छोड़ना है, जाने की कोशिश मत करना अभी, ठीक है ना? ये सिस्टम वाले लोग आ जाते हैं पहले ही कि हाँ साहब क्लास बंद करो, हो गया टाइम, आओ जा कहाँ रहे हो, बैठो आके बंद कर दो। हाँ भैया ध्यान देना जरा, तो आओ अभिषेक भाई आ जाओ। हाँ भैया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन पे ये अप्लाई नहीं है, बाकी सब पे अप्लाई है। हम यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल या आयन लिख रहे हैं, 3-3 सेकेंड देंगे, आंसर खटाखट बोलते जाना, बॉन्ड ऑर्डर खटाखट बोलते जाना। चलो अपनी कॉपी में भी लिखोगे, अपनी कॉपी में भी लिखोगे। सर एटॉमिक नंबर 20 के एबव भी आ सकता है? हाँ बेटा आ सकता है, आ सकता नहीं है, आया है 2004 में, 2007 में, 2013 में SO4-2 पूछा, 2004 में PO4-3 पूछा हुआ है, तो 20 से ज़्यादा आ सकता है, आ सकता नहीं, आता है, आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी बताएंगे। अभी कहानी तो ख़त्म करने दो, अभी मॉड की कहानी 30 से 35% ख़त्म हुई है, अभी और बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है? चलिए आप सिंह भाई बस एक मिनट, H2 पॉजिटिव और H2 पॉजिटिव और H2 और Li2 निगेटिव। चलो हम जिसमें हाथ रखेंगे खटाक से उसका आंसर बोलते जाना, जिसमें हाथ रखेंगे उसका आंसर बोलते जाना। भैया पहले वाले का बॉन्ड ऑर्डर बोलो, पहले वाले का, 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 हाँ 2 2 2 2 2 2 2 2 2, वेरी गुड, एग्जैक्टली राइट। जो लोग गलती कर रहे हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिमाग में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4 दूनी 8, 10 से 8 कितने का अंतर? 2 का आधा 1, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, खत्म हो गया यार, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। चलो C2 निगेटिव बताओ, C2 निगेटिव, C2 निगेटिव, C2 निगेटिव, अगला वाला बोलो C2 निगेटिव, बोलो, लिखते हुए चलोगे कॉपी में, सारे एग्जाम्पल कॉपी में लिखते हुए चलोगे। C2 निगेटिव बोलो, C2 निगेटिव, C2 निगेटिव, C2 निगेटिव, एग्जैक्टली राइट 2.5। अरे भंगेड़ी 1.5 कहां से हो जाएगा? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 दूनी 8 हुआ, 1 निगेटिव तो 9 हुआ, 10 से 9 1 का अंतर, 1 का आधा 0.5, 3 में से 0.5 घटाया, 2.5 इज द एग्जैक्टली राइट आंसर। अभी भी ना निकाल पाओ तो फिर बेकार है यार, इतनी आसान ट्रिक बता दी। चलो अब बताओ, अब बताओ बताओ बताओ, C2 पॉजिटिव, 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 बोलो 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 फटाक से बोलो, C2 पॉजिटिव, C2 पॉजिटिव 1.5, एग्जैक्टली राइट 1.5। चलो O2 निगेटिव बोल दो, O2 निगेटिव, क्या 1 आ रहा है सभी का? क्या 1 आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो O2 1 निगेटिव बोल दो, क्या 1.5, क्या 1.5 चलने मारते रहता 1.5, हाँ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5, वेरी वेरी गुड। O2 2 पॉजिटिव, खटाक से बोलो O2 2 पॉजिटिव 3, वेरी गुड, 3 आएगा। अरे भैया O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 तो नहीं 12, 2 प्लस है 2 कम करो 10 बचा, और 10 का बॉन्ड ऑर्डर फिक्स होता है, कितना 10 का होता है? 3, तो 10 का बॉन्ड ऑर्डर तो फिक्स है भैया, वो तो 3 ही होता है। चलो अब इसका बताओ तो जाने, इसका बताओ तो जाने, हाँ बोलो 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 0.5, वेरी गुड, क्योंकि हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 2 दूनी 4, 1 कम तो 3, एक्सेप्शन है, ट्रिक पे नहीं लगेगा, डायरेक्ट लिखवाया है। 1 और 3 का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है, डायरेक्ट दिमाग में रखना है, 0.5 हो गया, क्लियर? बोलो 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 अगला बोलो 0.5। भैया 1 H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 में 2, 1 कम हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 बचा, 1 का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है। बोलो बोलो बोलो
1 भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1, ठीक है। अब आखिरी वाला बता दो, आखिरी वाला बता दो एकदम सही सही, बोलो फटाक से, आखिरी वाला बता दो एकदम सही सही कितना होगा Li2 नेगेटिव का, बोलो 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 फटाक से। 0.5 इज द एग्जैक्टली राइट आंसर, 0.5 इज द एग्जैक्टली राइट। अरे यार, Li का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन का बॉन्ड ऑर्डर फिक्स है, कितना होता है 0.5, तो इसका आंसर आ गया 0.5। बोलो भैया, समझ में आया? कंफर्म? क्लास नहीं छोड़ रहे, फिर बोल रहे हैं क्लास नहीं छोड़ रहे हैं, आज थोड़ा आगे तक लेके चलेंगे, क्योंकि अभी क्लास आगे है ना, अभी कहाँ क्लास है कोई यार, थोड़ा आगे तक पढ़ा रहे हैं। प्लीज प्लीज मत बोलना, मुंह बंद, बिल्कुल मत, प्लीज कोई क्लास हाथ मत जोड़ो, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ भैया, नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? ट्रिक समझ में आई? तुरंत निकाल लोगे बॉन्ड ऑर्डर किसी का भी? निकाल लोगे ना? अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, 3-4 बार पूछ चुका है, तो वो आंसर होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए। छोड़ने बेटा, छोड़े, टेंशन ना लो यार, छोड़ने यार, छोड़े छोड़े, लिख लो यार, अगला पॉइंट लिखो। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, पॉइंट बना के लिखिए, नोट लगा के लिखिए। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ भैया, लिख लिया? चलिए फटाफट सुनना, 1 मिनट के अंदर सारे पॉइंट सुनना फटाक से, 1 मिनट के अंदर सारे पॉइंट बता रहे हैं आपको, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 2 टाइप के ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी लेवल कम किसका होता है? बॉन्डिंग का। ज्यादा किसका होता है? एंटी बॉन्डिंग का। जिसका एनर्जी लेवल कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करते हैं, जिसमें जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप करते हैं। जिसका एनर्जी लेवल कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करते हैं। तो पहले फिलअप किसमें करेंगे? बॉन्डिंग में। बाद में फिलअप किसमें करेंगे? एंटी बॉन्डिंग में। आपको मॉड थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पहला फॉर्मूला Nb-Na/2, वो पूरा मेथड है, हमने आपको ट्रिक बताई, एनसीईआरटी में मेथड दिया है, हमने आपको ट्रिक बताई। वही क्वेश्चन जो 2 मिनट में निकल रहा था वो 5 सेकंड में निकलेगा। ट्रिक क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 10 से जितना भी चेंज आएगा उसका आधा 3 में से घटाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 3 में से घटा के निकाल लेंगे। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका मतलब वो मॉड थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास अपन लोग यहीं पे रोकेंगे और नेक्स्ट टर्न पे कल मॉर्निंग का मैसेज एक बार देख लीजिएगा, कल मॉर्निंग में मैसेज पे एक बार ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कल मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, हो सकता है कल मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, तो मैसेज पे ध्यान देना, टाइमिंग पे ध्यान देना, प्लीज केमिस्ट्री की टाइमिंग पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं।